हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप सारे लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम अपलोडिंग हिंदी वीडियोस। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवा दूंगी, तो अब एग्ज़ाम का डेट शीट भी नहीं आया, सो जस्ट चिल, कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, तो अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? आज हम लोग निबंध पढ़ने जा रहे हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर का ये सिलेबस है। निबंध का नाम है मित्रता। ठीक है, इट इज़ रिटन बाई रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्रता एक निबंध लिखी है। बहुत ही प्यारी निबंध है, उसको पढ़ने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी फेवरेट है ये कहीं ना कहीं। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि एक मित्र को कैसा निकलना चाहिए। जब कोई संसार में पहली बार अपना कदम रखता है घर के बाहर, तो सबसे पहली परेशानी उसको जो होती है वो मित्र ढूंढने में होती है। अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई युवा संसार में बाहर निकलता है तो संसार में अपनी स्थिति जमाने के लिए, यानी कि जब मान लो कि मैं अपने घर पे अभी तक हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरा देखभाल किए हैं, जब पहली बार मैं किसी दूसरी सिटी शिफ्ट हो रही हूँ, है ना, वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए, वहाँ पे घुलने मिलने के लिए, अपनी स्थिति जमाने के लिए, है ना, मैनेज करने के लिए, अपने आप को उस कंडीशन में अडॉप्ट करने के लिए जो सबसे पहली मुश्किल मुझे होगी वो एक दोस्त चुनने में होगी, मित्र चुनने में होगी। ठीक है, मित्र चुनाव पर जीवन की सफलता निर्भर होती है। आप लोगों को छोटे पे माँ बाप सिखाते होंगे ना कि देखो वो गंदा लड़का है, उससे बात मत करना, अरे तुम उसके साथ क्यों नहीं बैठती, वो तो अच्छा बच्चा है, उसके साथ बनो। और कोई झगड़ा लड़ाई करने वाला रहेगा, ये तू बाहर मिल, उसके साथ अगर उस पेरेंट्स ने अपने बच्चे को देख लिया, फिर तो उनकी टेंशन ही बढ़ जाती है कि इसका दोस्त तो सारे आवारे लुखे लफंगे हैं, इसकी इन्हीं सब चीज़ों से दोस्ती है। क्योंकि पेरेंट्स का टेंशन कॉमन होता है गाइस, और ये रियल भी होता है। क्योंकि अगर आप किसी तू मैं या अबे अबे करके बात करने वाले के साथ आप एक महीना बैठ जाइए, उससे भी कम, आप देखिए आप अपने घर पे अबे अबे करके बात करने लगेंगे। समझ रहे हो? तो दोस्त का जो होता है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है हमारे जीवन पे, उसी पे हमारी सफलता निर्भर होती है। आचरण पर संगति का गहरा प्रभाव पड़ता है ना। यानी वो तू मैं कर रहा है, वो अबे अबे कर रहा है, वो कभी गाली दे रहा है, तो मेरे मुंह से भी कभी ना कभी, बहुत प्रेशर लगाने के बाद भी कि मैं कुछ गलत ना बोलूं, मेरे मुंह से वो चीज़ ज़रूर निकलने वाली है। समझ रहे हो? यानी कैसी किसकी बिहेवियर है वो मेरे बिहेवियर को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा ही करेगा। वो अगर अच्छे से बिहेव करता है तो मैं भी अच्छे से बिहेव करूँगी, अगर मेरा वो दोस्त है तो। और बुरे तरीके से बिहेव करता है तो कुछ ना कुछ तो अफेक्ट करेगा मुझे। समझ में आया? ओके। अधिक दृढ़ अब ये बता रहे हैं बेसिकली, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि किस टाइप के व्यक्तियों से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हालांकि लोग दलीलें देते हैं कि मेरी उससे वाइब मैच होती है तो दोस्ती हो गई, और दोस्ती करने से पहले सोचता कौन है, वो तो हो जाती है। बट स्टिल अगर आपकी दोस्ती किसी से हो गई और आपको दिख रहा है कि वो गलत काम कर रहा है, तो उस गलत काम में सपोर्ट नहीं करना है। हमको क्या करना है, उसको बताना है कि ये गलत है। चलिए अपने पॉइंट्स पे आते हैं। बेसिकली वो कहते हैं कि अधिक दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। वो कहते हैं आखिर क्यों दूर रहना चाहिए? क्योंकि वो हमें अपनी हर बात मनवा लेते हैं, है ना। यानी हमें उनकी सारी बातें माननी पड़ेगी। अगर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड है, बहुत ही दृढ़ संकल्प लेने वाला है कि मैं इसको करके रहूँगा, तो थोड़ा सा वो डोमिनेटिंग नेचर देखने को मिलता है और हमें उनकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। ठीक है, और हमें ही ऊपर रखने वाले व्यक्तियों से भी हमें दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर हम बिगड़ जाते हैं, है ना। जैसे मान लो कि आपके पेरेंट्स हर चीज़ में आपका सपोर्ट कर रहे हैं, यानी आप अच्छा काम कर रहे हो तो भी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, बुरा काम करके आ रहे हो तो आपको डांट नहीं लगा रहे हैं, आपको और तारीफ़ करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। फिर बाहर आप लड़ाई करके आ गए, कॉलेज के बाहर किए तू बाहर मिल, और खूब बढ़िया से लड़ वड़ के आए, शर्ट वर्ट की ऐसी की तैसी करके, फिर आप घर पर आए, आपके पेरेंट्स आपको डांटे नहीं, आप ही की चीज़ों को ऊपर रख रहे हैं, है ना। फिर कंप्लेन हुआ तो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना। तो ये बेसिकली करता क्या है ना कि अगर आप ही को कोई ऊपर रखेगा कि नहीं तुम ही बेस्ट हो, तुम ही बेस्ट हो, इससे मैं बिगड़ जाऊंगी, मेरे ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहेगा। समझ रहे हो? है ना। अगर मुझे कोई ये कहता रहे कि तुम ही सही हो, तुम ही सही हो, कोई मुझे मेरी गलतियाँ ना गिनवाए, तो बहुत ही गलत चीज़ है। और आपने ये कोटेशन पढ़ी होगी ना, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि आई डोंट वॉन्ट एनी येस मैन अराउंड मी, आई वॉन्ट द पर्सन हु विल टेल मी द ट्रूथ, है ना। मैंने थोड़ा अपने से कन्वर्ट कर लिया, बट वो यही कहते हैं कि
यार नाम नहीं याद आ रहा, पर इसका मतलब यही है कि मैं किसी यस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहता जो मेरी हर बात में हामी भरे। मैं उस पर्सन के साथ रहना चाहता हूँ जो गलत को गलत और सही को सही कहे, ताकि मेरा डायरेक्शन खराब ना हो। ठीक है, प्राचीन विद्वान का वचन है ये कि विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है, जिससे मिले समझो खजाना मिल गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विद्वान जो है यही मानते हैं कि जो विश्वास ट्रस्टवर्दी पर्सन है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको कोई बात बताओ और वो इधर से उधर ना करे, तो ये क्या होता है, विश्वास पात्र मित्र है। इससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, आपको कोई हेल्प चाहिए आप उससे मांग सकते हो, आप पर्सनल सीक्रेट्स भी उससे बता सकते हो, और ऐसे लोगों से हमें प्रोटेक्शन मिलती है, यानी रक्षा होती है हमारी। ठीक है, और जिसको मिल जाए ऐसे ट्रस्टवर्दी दोस्त, मेरे पास तो नहीं है ऑफ कोर्स, ठीक है, उनको समझो कि खजाना मिल गया है, यानी दे आर वेरी लकी। जैसे हम लोग किसी की फ्रेंडशिप को नहीं देखते और कहते हैं कि यार कितने लकी है वो, उसके कितने सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे ही वो रोती है तुरंत 4-5 लोग घेर लेते हैं, उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। दे आर सो मेनी पीपल जिनके दोस्त नहीं होते हैं, ठीक है, बट वो अपने में ही खुश रहते हैं, जैसे कि मैं। ओके, तो चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। तो कैसी आशा मित्र से रखनी चाहिए, पॉइंट है कि किस तरह की एक्सपेक्टेशन हम अपने दोस्त से कर सकते हैं, है ना। तो जो उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करे, यानी सही चीज़ें हमें बताए, हमारे संकल्प जो है वो उत्तम संकल्प हो, हम गलत चीज़ें ना करें। कि मान लो कि मैं ये कह रही हूँ कि देखना आज से मैं तो टीचर्स को परेशान करूँगी, उन्होंने मुझे खड़ा किया है ना आज बेंच पे, अब तुम देखना, तो वो मुझे बताए कि नहीं ये सब संकल्प मत लो, ये सब गलत है ना। वो उत्तम संकल्पों से यानी सही संकल्पों से हमें दृढ़ करे, भरे हमारे अंदर वो चीज़ें, पॉजिटिविटी भरे, दोषों से बचाए, जो भी मेरी खामियां हैं उनसे बचाए, दुष्कर्म करने से बचाए। मैं कुछ गलत कर रही हूँ, है ना, मान लो मैं रैगिंग कर रही हूँ और मैं पूरी प्लान बनाकर रखी हूँ, मैंने अपने मित्र को बता दिया कि देखो आज तो उस लड़के की रैगिंग करनी है, उस लड़की की रैगिंग करनी है, वो मुझे बताए, वो चीज़ें बताए कि देखो ये चीज़ें गलत है, तो दोषों से बचाए, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट होगा सत्य, ठीक है, सत्य, पवित्रता, मर्यादा के प्रेम से पुष्ट करें, यानी वो आपको सच बोलना सिखाए, है ना, आप प्योर हो जो, आप मर्यादा को ना लांघो, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको सिखाए, आपको समझाए, जो चीज़ें गलत है उसको गलत कहे। कुमार्ग पर पैर रखने से सचेत करे, अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हो तो वो आपको बताए कि देखो ये गलत है, ठीक। निराश होने पर उत्साहित करे, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो वो आपको यार बोले कि अरे कोई बात नहीं, नंबर कम है तो कोई बात नहीं, तेरे 10 आए मेरे तो 5 ही आए अब ले, है ना, तो खुश हो जा भाई। तो इस तरीके के जो फ्रेंड्स होते हैं, वो जो निराशावादी पीपल होते हैं, जो जल्दी जल्दी उदास हो जाते हैं, उनसे क्या करते हैं, उत्साहित करते हैं उन्हें, तो ऐसे भी दोस्त अच्छे होते हैं। उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाहन करने में सहायता करे। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, यानी जो मित्र है आपका वो एक सच्चा पथ प्रदर्शक होना चाहिए, जो आपको सही रास्ता दिखाए, ठीक, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और वो आपको धोखा ना दे, स्पेशली डिच ना करें। मित्र भाई समान होना चाहिए, जिसके प्रीति पात्र बना सके, है ना, यानी कि जो मित्र होना चाहिए वो भाई समान होना चाहिए, जिसको हम अपना प्यार, प्रीति पात्र जैसे बोल सकते हो ना, लविंग पीपल, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि बेस्टी फॉर एवर, इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलती होंगी। तो इस तरीके की चीज़ें हम बनाए जिनको हम अपना प्यारा पात्र बना सकते हैं, जो हमारे फेवरेट पर्सन होते हैं वो। ज़रूरी नहीं दोस्ती व प्रीति के लिए समान गुण होने चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जी ये भी बताते हैं कि देखो जो दोस्त होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आप और उसके गुण बिल्कुल सेम सेम हो। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो कोई इंट्रोवर्ट होगा और कोई एक्सट्रोवर्ट होगा, दोनों दोस्त होंगे बहुत घनिष्ठ, तो ये पता है क्या दिखाता है कि ज़रूरी नहीं कि मेरा इंटरेस्ट और तुम्हारा इंटरेस्ट दोनों सेम सेम हो, मैं और तुम सेम सेम हो, मे बी मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ और तुम भी बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन हमारी बॉन्डिंग अच्छी बन गई तो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैसे कि राम और लक्ष्मण का एग्जाम्पल देख लो, बहुत ही अच्छा है। राम जी शांत स्वभाव के थे, लेकिन लक्ष्मण जी उतने ही उग्र चंचल, है ना। लक्ष्मण जी का कैरेक्टर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से वो तुरंत धनुष लेकर खड़े हो जाते हैं कि यार अब देखो, लेकिन राम जी बहुत ही काम सॉफ्ट नेचर के हैं। चिंताशील व्यक्ति है, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे लोगों को किस टाइप के दोस्त बनाने चाहिए, है ना। वो कहते हैं देखो जो चिंता ज़्यादा करता है उसको प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, यानी अगर मान लो कि मैं बहुत उदास सी रहती हूँ, बहुत ही निराशावादी पर्सन हूँ, मैं बहुत ही नेगेटिव हूँ, छोटी छोटी बात पे मैं मुंह बना के बैठ जाती हूँ, अरे मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था,
तो मेरे टाइप के लोगों को ना एक ऐसा पर्सन चाहिए जो हमेशा खुश रहता है, यानी उसको 4 थप्पड़ मार दो तो वो बाहर क्लास के निकलने के बाद उसको याद न रहे कि अरे किसी ने मुझे मारा था। ऐसे लोगों का अगर मुझे साथ मिलेगा तो मैं थोड़ी चेंज हो जाऊंगी, मैं अपना परसेप्शन चेंज करूंगी। जैसे मान लो कि किसी पर्सन को पहली बार खड़ा किया बेंच पे, ठीक, और वो रो रहा है, और दूसरा ही बंदा है वो दांत दिखा रहा है, सबको देख देख के इशारेबाजी भी कर रहा है, हंस भी रहा है, मजे कर रहा है। तो ये पता है क्या होता है, ये चिंताशील व्यक्तियों को एक ऐसे पर्सन का साथ ढूंढना चाहिए जो प्रफुल्लित चित्त का हो। दूसरा, निर्बल बली का साथ ढूंढता है, यानी जो कमज़ोर होता है वो सोचता है मेरा दोस्त थोड़ा बलवान बलवान रहे बस, ठीक है। जो धीर व्यक्ति होता है वो उत्साही का साथ, यानी जो जितना काम रहता है वो सोचता है थोड़ा एक्साइटेड पर्सन जो हमेशा इंथुसियास्टिक हो, उस तरह के लोगों का वो साथ ढूंढता है। एग्जाम्पल से कि उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह देखता था, यानी कि जो उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य, वो किसका चेहरा देखता था जब भी उसको कोई भी उपाय वगैरह चाहिए होता था, तो वो देखता था चाणक्य का चेहरा, ठीक। और नीति विशारक अकबर जो होता है वो मन बहलाने के लिए, मस्ती मजाक के लिए बीरबल, अकबर और बीरबल का हम लोगों ने वो कार्टून देखा होता है ना, तो वो यही दिखाता है कि जो नीति विशारक अकबर था वो मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। क्यों? क्योंकि उसे पता होता था कि बीरबल उसको अच्छे अच्छे उल्टे सीधे एडवाइसेस देंगे, जिससे हम लोग तो भाई उसे कार्टून की तरह देखते थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। अब वो बोला जा रहा है कि कैसे लोगों से दूर रहें, यानी रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि हमें कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, इनको अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। तो पहला पॉइंट देते हैं कि कुछ के घड़ी भर साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट सी हो जाती है ना। जैसे मान लो कि आप अच्छे व्यक्ति हो, सीधे साधे व्यक्ति हो, साफ दिल के हो, सच्चाई बोलने वाले व्यक्ति हो, आप एक बार किसी ऐसे पर्सन के पास जाके बैठ जाओ और जिसके मन में उल्टी सीधी हर वो भावना आती, जितना गलत वो सोच सकता है उतना सोचता है, आपकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उस वक्त आपका भी दिमाग काम नहीं करेगा। तो वो ऐसे व्यक्तियों की डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कुछ लोगों के घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुराई अटल भाव धारण करके हमारे अंदर बैठ जाती है, यानी हम भी वैसे ही बन जाते हैं कुछ समय के लिए। फिर जैसे ही वो हमारे पास से दूर हटेंगे तो हमें रियलाइज़ होता है कि अरे यार ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया, है ना। जैसे मान लो कि आप 4-5 ऐसे बुली लोगों के साथ दोस्ती कर लिए जो सबका रैगिंग करते हैं, सबके साथ मजाक करते हैं, सबको हर्ट करते हैं, तो 5-6 मिनट के साथ आपको भी वो मज़ा आने लगेगा कि अरे हाँ बढ़िया तो है, ये अच्छा है, उसका बाल का मजाक उड़ाते हैं, उसकी शक्ल का मजाक उड़ाते हैं, ये वो। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक बैठ जाती है। जैसे आपको पता है ना, अच्छी चीज़ें सिखाने में बंदी को कितना मेहनत करना पड़ता है। एक पेरेंट को अच्छी चीज़ें अपने बच्चों के अंदर डालने में कि बेटा 4 बजे उठो, जल्दी सो, जल्दी उठो, जल्दी खाना खाओ, मोबाइल मत चलाओ, ये चीज़ें अपने बच्चे के अंदर इनपुट करने में एक पेरेंट को कितना लंबा समय लग जाता है ना। लेकिन बुरी चीज़ें बच्चा फट से सीखेगा, तू बोलना फट से सीख जाएगा, अबे अबे करने का बोलना फट से सीख जाएगा, है ना। यानी किसी बंदे के साथ 5 दिन घूम लो और जो अबे करके बात करता हो, तुम भी घर पे आ जाओगे अबे मम्मी, अबे पापा, फिर देखो पिटाई पे पिटाई पड़ने लगेगी भाई कि अच्छा अबे बोलना सीखेगा तो अब देख, है ना। ठीक है, समझ में आया। ऐसे लोगों का साथ नहीं बनाना चाहिए जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातें करके हमें हंसाना चाहते हैं। जैसे किसी का मजाक उड़ाना, थोड़ी गलत बातें करना, जो अश्लील बातें करना, अपवित्र बातें करना, इम्प्योर सी चीज़ें बोलना, ये क्या होता है, ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए जो उल्टी सीधी बातें करके दूसरे का मजाक बढ़ा के हमें हंसाना चाहते हैं। नहीं तो हमारा विवेक कुंठित हो जाएगा और भले बुरे की पहचान नहीं होगी, यानी मैं समझ नहीं पाऊंगी कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे व्यक्तियों का अगर मुझे साथ मिला तो, है ना। जैसे मान लो कि किसी बुली पर्सन के साथ आप रहते हो तो वो सबका मजाक उड़ाता है और अपना मस्ती उसी में ढूंढता है। आप भी उसके साथ रहो, आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा कि सही गलत क्या है तब तक जब तक आप एक बार खुद में झांक कर नहीं देखोगे और सोचोगे कि यार गलत किया मैंने, उससे मजाक उड़ाकर किसी की शक्ल पे क्यों मैं मजाक उड़ाई, ये तो भगवान की बनाई हुई आकृति है ना। तो मैंने उसके ऊपर नहीं हंसा, मैं भगवान जी के ऊपर हंसा, उनकी बनाई हुई एक प्रोडक्ट पे हंसा। तो जब आपको ये रियलाइज़ होगा ना, फिर आप गिल्ट में जियोगे। या तो आप सॉरी बोलने वाले व्यक्ति हो तो सॉरी बोलोगे, या फिर आप ज़िंदगी भर उस चीज़ को लेकर लोगे। और यू नो व्हाट, बहुत अफेक्ट करता है स्टूडेंट्स। अब जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक मैसेज ही समझ लो, कभी भी अपना मनोरंजन का एक मीडियम, कभी किसी का मजाक उड़ा के मत किया करो। बहुत हर्ट होता है वो बंदा जिसको, और आपके छोटे से मजाक का, मान लो कि आपने आज मजाक उड़ाया उसके बाल पे और यही चीज़ उसका शुरू से ही चलता है, हर कोई उसको वो चीज़ बोलता है, यानी उसका पुराना जख्म है और आप उस पर
मतलब चोट कर दिया ऐसा समझो, और वो बहुत लंबे समय तक उसकी मेमोरी में टिका रहेगा, और मेमोरी नहीं रह जाएगी, ट्रॉमा बन जाएगा। याद रखना कि अपनी लाइफ में कुछ गलत काम मत करना, स्पेशली ये चीज़ है। अब इतना अच्छा निबंध पढ़ रहे हो तो कुछ मैसेज ना दूँ ऐसा हो नहीं सकता। वैसे बहुत ही फेवरेट निबंध है मेरा, बहुत अच्छा निबंध है, आई मस्ट से। ठीक है, दिल को उज्जवल व निष्कलंक रखने के लिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। यानी अपने दिल को अगर आप बुरा नहीं बनाना चाहते हो, अपने व्यक्तित्व को बुरा नहीं बनाना चाहते, तो इस तरह के व्यक्तियों से थोड़ा दूर रहो। काजल की कोठरी में कैसे हुई सयानो जाए, एक लीग काजल की लागी है पहला। ये बेसिकली इसमें बुरी संगत वाले व्यक्तियों को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो कितना भी भला से भला व्यक्ति हो, है ना, अगर वो बुरी संगति वाले व्यक्तियों के साथ रहता है तो क्या होता है, उसके ऊपर भी बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है ना। कि बुरी संगति से कितना भी बचने की कोशिश कर लो, कितना भी आप सोचो कि नहीं वो गलत कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे अंदर आ जाती है, समझ गए। तो ये बेसिकली ये निबंध हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स दैट कि आपको समझ में आया कि नहीं, और कौन से वीडियोज़ मुझे और बनाने हैं उसका आप मुझे एडवाइस दे सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, जय श्री राम।